बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिरा रमज़ान अपनी नई वीडियो के साथ आपको सामने हाज़िर हूँ। तो जी हाँ जी, तो दिन है मुहर्रम के। लंगर पकता है डेली हमारे घर, और लेकिन एक चीज़ का मुझे शदीद दुख है कि पहली मुहर्रम मुझे लंगर बना हुआ था कड़ी पकौड़ा, और उस दिन मैं घर पे नहीं थी। मेरी बहन अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें करती फिर रही थी कि जी बहुत मज़े का बना था, बड़ा मज़ा आया, बड़ा बरकत वाला था। लोगों को भी खिलाया, घरों में भी भेजा। अगर नहीं किसी को खिलाया तो मुझे नहीं खिलाया। उसकी भी वजह मैं आपको बता देती हूँ। मेरा भाई आया हुआ है तो मैं उसके पास गई हुई थी, इसलिए मैं पहला लंगर खाने से महरूम रही। तो उसने अपनी वीडियोस शेयर की, मुझे भी दिखाई, और मैं दिल में सोचती थी काश मैं बोलती तो मैं चीख चीख के बताती कि तुमने मेरे साथ क्या ज़्यादती की है। कड़ी पकौड़ा जहाँ मेरी केयर टेकर को पसंद है तो वहाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर नेक्स्ट डे जब मैं इसके पास आई तो मैंने फट से अपना बिस्तर देखा और जाके लेट के ये भी परवाह नहीं की कि मेरे ऊपर जो चादर मैं लेती हूँ वो मेरे पास नहीं है, और बड़े मज़े से बिल्कुल ऐसे लेटी जैसे मैं कितना तरसी हुई अपने इस बिस्तर को। मैं अपनी खुशी का इजहार जिस तरह कर रही हूँ आपको नज़र आ रहा है। तो आज शायद चिकन बन रहा है घर में। सिस्टर मेरी चिकन की साफ़ सफाई कर रही है और साथ साथ सेकंड डे के लंगर की तैयारी कर रही है। अब उसने तड़का भी रख दिया है और कुकिंग ऑयल की कड़कने की आवाज़ें भी आ रही हैं। कभी मुझे उसने बताया नहीं कि वो कुकिंग ऑयल में पकाती है, घी में पकाती है, लेकिन जो भी पकाती है बड़ा कमाल पकाती है। तो चिकन उसने डाल दिया था कढ़ाई, उसमें बर्तन में, पतीले में, जो भी बर्तन में पतीला है, और उसके कड़कने की मुझे आवाज़ें आ रही थी। वो दिल में कह रही हूँ कि जिस तरह ये घी और तेल सड़ा है इसी तरह मैं इस चिकन को भी यहाँ पे साड़ूँ और जो है ना अपनी बहन को और तरसाऊँ। तो चिकन वो डाल चुकी है, उसमें चमचे घुमा रही है और साथ साथ मेरे एक्सप्रेशंस को देख के मज़ा भी ले रही है, क्योंकि खाने की खुशबू तो मुझे सात महल्ले भी, अगर मैं दूर बैठी हूँ तो पहुँच जाती है, और ये मुझे इतना बेचैन कर देती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे उसने चिकन को फाइनल टच भी दे दिया है। चिकन पककर तैयार हो चुका है, शक्ल से बहुत मज़े का लग रहा है। उसको चिकन कोरमा का नाम दे रही है। वैसे मेरी बहन के बच्चे इस चीज़ को ये कहते हैं कि मम्मा पहले चीज़ बना लें, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका नाम क्या रखना है। तो जी मैं यहाँ पे बड़ी शिद्दत से अपने खाने का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं सोफ़ा ही खींच कर खा जाऊँ। और मेरी बेचैनी का मुज़ाहरा आप देख रहे हैं कैसे मैं अपने बालों को भी छेड़ रही हूँ और बड़ी शिद्दत से अपने खाने की तरफ देख रही हूँ। लीजिए मेरी प्लेट बनकर आ रही है, इसमें चिकन है, ग्रेवी है और साथ चपाती है, और तीसरी बंदी मैं हूँ जो बड़ी बेचैनी से अपने खाने का इंतज़ार कर रही थी, यानी कि अपने लंगर का इंतज़ार कर रही थी। जब से मैं अपनी बहन के पास आई हूँ, लंगर का आगाज़ पहले मुझे खिला के किया जाता है, और साथ साथ मुझे कहा जाता है कि दुआ करो कि अगर आज हमारे जैसे 40-50 लोग खा रहे हैं तो वो टाइम दिया है कि बहुत इससे भी ज़्यादा लोग खाएँ। तो जी लंगर हुसैनी जिस घर में बनता है वहाँ बरकतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मेरी बहन की भी कहने की बातें हैं और ये बात सच भी है। तो जिस घर में लंगर होता है वहाँ कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होती है, वहाँ बहुत बरकत होती है, खाने में भी, पीने में भी और रहने में भी। तो ये लंगर की ही बरकतें हैं कि जो मेरी बहन के घर रौनक लगती है, और सब आने वाले भी बड़े शौक़ से खा कर जाते हैं, और जिन घरों में जाते हैं वो भी खूब तारीफ़ करते हैं। जी तो अगला दिन शुरू हुआ तीसरी मुहर्रम में हमारे घर बन रहे हैं चने, जिसको मेरी बहन बड़े मज़े से धो रही है। इसको पकाने से पहले इसमें उसने बेकिंग सोडा लगाया हुआ था, जिसको उसने उतारने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए उसको खुले पानी के साथ धो रही है, कंघाल रही है। चनों की कितनी मकदार है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन के मुँह से मुसलसल मैं ये कलमात सुनती रहती हूँ कि जी अल्लाह करे बच जाए, कम ना पड़े। यहाँ मैं नाश्ता करी हूँ, नाश्ते में कुछ मेरा नया नहीं है, वही चाय स्लाइस है, उसको डिप करी हूँ चाय में और खा रही हूँ। जो शर्ट मैंने कल रात पहनी थी वही शर्ट मेरी बहन ने एज एप्पल मेरे गले के साथ टांग दी है, ताकि मेरा जो ये सूट है ख़राब ना हो। तो खाते हुए जब मैं ख़ुद से खाती हूँ तो अपने कपड़े बहुत ख़राब करती हूँ, चाहे वो चाय स्लाइस हो, चाहे राइस हो, चाहे रोटी सालन हो। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं किस सलीके तरीके से खाना है। तो मेरी बहन के पास जो भी चीज़ इस वक्त अवेलेबल होती है वो मेरे गले के साथ लटका देती है ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो। तो मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता, जिसके लिए मैं शायद दुनिया भी एक तरफ कर दूँ, तो वो मैं खा रही हूँ, ख़त्म कर चुकी हूँ। और यहाँ पे चनों की तैयारी हो रही है, प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है और इसके अंदर अब मेरी बहन मसाला जो उसने ग्राइंड किया हुआ था डाल रही है। बहुत ज़्यादा एक तरह की हेक्टिक रूटीन होती है मुहर्रम के दिनों में, लेकिन मैंने इन दिनों में अपनी कभी भी केयर टेकर को थकता हुआ नहीं देखा। आम रूटीन में अपनी बहन के मुँह से गिले शिकवे सुन लेती हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं सुबह की उठी हूँ, मैं क्या क्या करूँ, मैं किधर किधर जाऊँ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आटा गूँधा जाता है, खुला खाना पकाया जाता है, आसपास के जो लेबर्स हैं वो यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जब से मैं आई हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट जो है ना मुझसे ही लिया जाता है। तो वाइट चने बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। लीजिए वाइट चने भी फाइनल उनको टच दे दिया गया है, उसमें चम्मच घुमाया जा रहा है, उसकी ग्रेवी चेक की जा रही है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जा रही है कि कैसी है। तो लंगर के दिनों में वो शोरबे वाले सालन को भी प्रेफर करती है। अब फाइनली जो है ना इसको देखा जाएगा चनों के सालन को, और उसमें जो ग्रेवी है उसको सेट किया जाएगा और बाद में इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा खाने पीने के लिए।
तो अब अगला दिन शुरू हो जाता है और इसके बाद फिर तो अगला दिन शुरू हो चुका है। मैं अभी तक सोकर नहीं उठी हूँ क्योंकि अभी 8 नहीं बजे हैं, बल्कि जाग रही हूँ, लेकिन अभी मेरे उठने का मूड नहीं है। तो मेरी बहन ने बैठे बिठाए मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। भाई उसको कोई बंदा पूछे अगर तुम जाग रही हो तो अगले दिन के लंगर की तैयारी करो या आज के दिन के लंगर की तैयारी करो, तुम किन पंगों में पड़ी हुई हो। कभी वो क्लोज़ करती है कैमरा, कभी दूर करती है, लेकिन मुसलसल उससे मुझ पर फोकस रखा हुआ। जब कैमरा मेरे नज़दीक आता है तो मैं अपनी आँखें बंद कर लेती हूँ, जब थोड़ा सा दूर होता है तो मैं खोल लेती हूँ। यहाँ मैं नहा धोकर एक प्यारी बीबी बच्ची बनकर बैठी हुई हूँ। कभी कभी मेरी बहन को जोश आता है तो मुझे दुपट्टा उड़ा देती है ताकि मैं उससे ज़रा डिसेंट लुक दूँ, नो डाउट देती भी हूँ। मगर यहाँ पे अब मेरी बेचैनी इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि मुझे अभी तक नाश्ता नहीं मिला है, और नाश्ता जब तक मुझे नहीं मिलता तो मैं अपने किसी को भी सगा नहीं समझती हूँ। बस मुझे उस वक्त नाश्ते की मोहब्बत खींच रही होती है। नाश्ता करते हुए जी मैंने दुपट्टा उतार के फेंक दिया था। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और मेरी सिस्टर ने मुझे मेरा पिलो और जो मेरा खेस है मुझे पकड़ा दिया है ताकि मैं फिर आराम फरमाऊँ। ज़िंदगी है तो जी मेरी है, खाया पिया लेट गई, खाया पिया लेट गई, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र ना फाका, ऐशकर काका वाला हिसाब है। और जी आजकल तो वैसे भी मुहर्रम के दिन है तो मैं खूब मज़े कर रही हूँ। लीजिए देचका चढ़ाया जा चुका है। आज मुझे नहीं आइडिया कि क्या चीज़ पक रही है और कैसे पक रही है, कब पक रही है। फ़िलहाल तो पतीला खाली है और इसमें अब मसाले दिखाई जा रही है मुझे कि जी ये चीज़ें मैंने आज इसमें डालनी है। तो डालो बीबी, बस जल्दी से बना दो। लो जी, अब इसने घी का डब्बा निकाल लिया। घी का डब्बा मैंने क्या करना, अपने सर पे मारना है? अच्छा, आप ये बताना चाह रही हैं कि मुहर्रम के दिनों में आप घी का इस्तेमाल करती हैं ताकि सालन ठीक रहे और ख़राब ना हो। नो डाउट मुहर्रम के दिनों में इस कदर बरकत होती है खाने पीने में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थोड़ी चीज़ में भी बहुत बरकत होती है, जायका बहुत अच्छा होता है, और जो एक अजीब सी खुशी मेरी बहन को पकाने में खिलाने में महसूस हो रही होती है उसका तो खैर जवाब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मेरी बहन घी पे घी डाली जा रही है और उसको कड़कने के लिए छोड़ रही है। और घी जब उसने देखा जी मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब डाल दिया तो उसको मेल्ट होता हुआ देख रही है, और साथ ही उसमें उसने मसालों के साथ साथ चिकन की तस्वीर भी दिखा दी है। चिकन के साथ उसने जी आलू पड़े हुए वो भी दिखा दिए। तो आज चिकन आलू बन रहा है, मज़े का शोरबा बनेगा। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि मुहर्रम के दिनों में लंगर बहुत शानदार बनता है। यहाँ सारे मसाले ऐड कर दिए हैं उसने, और अब उसको घुमैया करेगी, उसको घुमाएगी फिराएगी, कभी लंदन की सैर कराएगी, कभी पाकिस्तान की, कभी चीन और कभी इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर आएगी। तो आप लोग अपने घरों में मुहर्रम के दिनों में क्या तमाम करते हैं, लंगर में क्या पकाते हैं? तो यहाँ पे भून के देखें कितने मज़े की शक्ल आ रही है। अब इसको इसमें पानी भी ऐड करेगी और इसको थोड़ा सा पतला करेगी, ग्रेवी वाला सालन बनाएगी ताकि जो लोग बाहर के लोग लंगर खाने के लिए आएंगे उनको किसी किस्म की कमी का सामना ना करना पड़े। तो लंगर यहाँ पे आज का भी पक कर तैयार हो चुका है, बड़े मज़े की शक्ल इसकी लग रही है। तो आप लोग बताएं मुझे कि आप क्या तमाम करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखें जी ये बात मिकदार की नहीं होती, ये नीयत की होती है। और आप थोड़ा बनाएं, ज़्यादा बनाएं, लेकिन उसको अगर लंगर का नाम देंगे तो आपके खाने में, आपके घर में, आपके रवैये में, हर चीज़ में बरकत पड़ेगी। तो जी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, मुझे मज़ीद सजेशन दें कि मैं इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकती हूँ, और बताएं कि मैं अपनी मज़ीद वीडियो में क्या एडिशन कर सकती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।